हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पद्मिनी एकादशी की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, घर में कैसे पूजा करनी सरल विधि से, तो आप लोग जरूर से देखिएगा। अब इस वीडियो में मैं आपको पद्मिनी एकादशी की कथा सुनाऊंगी। तो जो बहुत ज़्यादा मतलब पुण्य वाली एकादशी होती है, व्रत करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है इससे। तो देखिए, चलते हैं पद्मिनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। तो लौद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अधिक लौन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी है। इसमें मेरी और प्यारी वृष शुभानु दुलारी की तथा शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इसकी विधि यह है कि दशमी के दिन विद्या भाषण निंदा और याद कुकर्मों का त्याग करे, रात्रि को भूमि पर शयन करे। इसके महात्म्य की कथा मुनि पुलस्त्य ने नारद ऋषि को सुनाई थी। त्रेता युग में एक महिष्मती नाम नगरी में कुतवीर नामक राज करता था। उसकी 100 स्त्रियां थी, पुत्र एक भी न था। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञासी अनेक उपाय किए, परंतु पुत्र उत्पन्न न हुआ। अंत में यही विचार किया कि गंधमादक पर्वत पर जाकर तपस्या करूं। उसकी स्त्री ने कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। पति और पत्नी दोनों गंधमादन पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि को प्राप्त न कर सके। राजा रानी दोनों का मांस सूख गया, हड्डियां का पिंजरा रह गया। रानी ने विचार किया, महापवित्र व्रता अनुसुईया की शरण में जाकर कोई और उपाय पूछूं। ऐसा विचार कर अत्रि मुनि का पत्नी अनुसुईया के पास आई। दंडवत पूजा कर कहने लगी, मैं राजा हरिश्चंद्र की पुत्री हूँ। पति के साथ तपस्या करने आई थी, परंतु 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए, भगवान रूठे ही रहे, पुत्र एक न दिया। उनकी प्रसन्नता का कोई और उपाय बताओ जिसके कारण से हमारा कल्याण हो। अनुसुईया ने उत्तर दिया कि अधिक मास मल मास जो 3 साल बाद आता है, उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी विधि पूर्वक व्रत करो, ऐसा अजय पुत्र मिलेगा जिसको रावण भी विजय न कर सकेगा। अतः पद्मा रानी ने पद्मिनी एकादशी का श्रद्धा से व्रत किया और कीर्तवीर नामक पुत्र को प्राप्त किया। कीर्तवीर महाप्रतापी राजा था, देवता दैत्य सब उसको प्रणाम करते थे। रावण जैसों को विजय कर उसने अपने जेल में बंद कर किया था। सूत जी ने 88,000 ऋषियों के प्रति ये कथा श्री नैमी शरण वन में सुनाई थी, जिसे अनेक रूप के कई पर्वत हो गए और एक चिंगारी अग्नि की हो, जैसे अनंत जन्मों के पापों हो, और एक पद्मनी एकादशी व्रत का फल हो। दोनों एक समान भस्म करने की शक्ति रखते हैं। तो ये थी हमारी पद्मनी एकादशी की कथा। जिसे महीने में ये एकादशी आए, उसी महीने में प्राप्त होने वाली फलों का सागर और फलाहार लेना चाहिए। दूध, दही, फल, मेवा आदि जो भी संभव हो ले सकते हैं। अन्न का उपयोग नहीं करना चाहिए। व्रत में एकादशी का चावल का तो बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए। थी हमारी पद्मनी एकादशी की कथा। तो आप लोग प्लीज़, अगर हमारा वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। और एकादशी की आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम।